इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना है। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। So, ये देखते हैं आप इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को और क्या वजह समझते हैं कि इंडिया इस वक्त पीक पर है। कुछ लोग कहते हैं आईपीएल की वजह से, कुछ कहते हैं पैसे की चमक है, लेकिन क्रिकेट तो मैदान में खेली जाती है, उनके प्लेयर मुसलसल परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कर और यार बुमराह बॉल को पकड़ते हैं सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था, लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया तो उसके पांव कांप रहे थे। उनका कप्तान भी टॉप का है, उनकी बैटिंग टॉप की है, उनकी बॉलिंग टॉप की है, उनके पास प्लेयर टॉप के हैं, उनकी जो है कोचिंग है वो टॉप की है, जिसकी वजह से क्योंकि ये उन्होंने दिखाया दुनिया को दे आर चैंपियन, वो उन्होंने दुनिया की हर टीम को बीट किया। और इंडिया रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। 91 के ऊपर 3 आउट थे और 94 के ऊपर 7 आउट हो गए। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये वाले मैच से कहते ना बाहर हो गया। जब जब आप सोचते हो कि इंडिया इस मैच से बाहर होगा, उसके अगले मोमेंट के अंदर इंडिया ऐसा कमबैक मारता है कि सामने वाले देखते देखते रह जाते हैं और आपने कमबैक देख लिया। दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट मैच में बहुत ही ज़्यादा भगा के मारा है और जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने बैटिंग की है और भारतीय गेंदबाजों ने भी चौके छक्के मार कर पूरी की पूरी ही बांग्लादेशी टीम को हिलाकर रख दिया है। और फिर जब भारत की बॉलिंग आई तो बॉलिंग में भी भारत ने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खेल दिखाया और पूरे के पूरे ही बांग्लादेश के हरकच्चे उड़ाकर रख दिए, जिसी को ही देखकर पूरी की पूरी दुनिया समेत पाक मीडिया और पाकिस्तानी लोग भी भारतीय टीम की जम कर तारीफ़ें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैंने इतनी खतरनाक टीम तो पहले कभी भी नहीं देखी, जो कि एक सेशन में ही गेम ख़त्म कर देती है। और भारत तो पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक टीम बन चुकी है, जो कि किसी से भी नहीं हारती है, जिसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से भारतीय टीम का खतरनाक खेल देखकर पूरी की पूरी ही पाक मीडिया भी शॉक्ड हो चुकी है और भारतीय टीम की जम कर तारीफ़ें कर रही है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा जरूर से देखेगा, वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। सलमान, इंडिया का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो बड़ा मजबूत है। उनके आप देखें कि IPL में उनके 70 to 80 प्लेयर खेलते हैं यंगस्टर, ठीक है, और वो उन्होंने उनका जो उनकी क्रिकेट है ना वो एक क्वालिटी क्रिकेट है और उसकी वजह से इनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और आप देखेंगे, आप इंडिया की टीम में देखेंगे उनका कप्तान भी टॉप का है, उनकी बैटिंग टॉप की है, उनकी बॉलिंग टॉप की है, उनके पास प्लेयर टॉप के हैं, उनकी जो है कोचिंग है वो टॉप की है, जिसकी वजह से क्योंकि ये उन्होंने दिखाया दुनिया को दे आर चैंपियन, वो उन्होंने दुनिया की हर टीम को बीट किया। और इंडिया की क्रिकेट आप देखेंगे, हम मसाले देते होते थे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की, लेकिन इंडिया ने जो क्रिकेट को बिल्ड किया है, उन्होंने एक टाइम था कि इंडिया हमसे हारता होता था, ठीक है, जब हम खेलते थे उस वक्त इनका स्ट्रैटेजी इतना नहीं था, लेकिन इन्होंने काम किया। किस वक्त? क्यों? इन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे अकेडमीज बनाई हैं और ये चीजें इनको इनकी क्रिकेट के लिए को बहुत ऊपर ले गई। जो IPL में पैसा कमाते हैं ये अपने उधर एसोसिएशनों को देते हैं ताकि वहां पे वो स्पेंड करके बच्चों को सोरिया देते, वहां से टैलेंट मिलता है इनको। तो उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट वहां पे किया। हमारे कौन सी इन्वेस्टमेंट है? हमारे तो कोई सिस्टम नहीं है, ना आपके पास ऐसा सिस्टम है कि जिसमें प्लेयर को ग्रूम किया जाए। हम तो ना आपकी कॉलेज क्रिकेट है, ना आपकी स्कूल क्रिकेट है, ना आपकी एसोसिएशन क्रिकेट है, ना आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट है पिछले 7-8 साल से। तो उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है। दोस्तों, इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये
T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसी ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। मुझे याद है जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाज़ा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती ना जेब में, बाकी गिन लो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। और इकोनॉमी उठा के देखे, वो भले T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, बहुत से लोग आज स्पिनर्स की बात करेंगे, मैंने भी कल स्पिनर्स की बात की, मगर मैं हैरान होता हूं बुमराह के ऊपर कि वो तो पिच के मोहताज है ही नहीं। ओपोनेंट की वजह से नहीं है, क्योंकि कल भी आप लोग को जब क्रिकेट शुरू हुई थी 2.5 दिन के गैप के बाद तो बोला था ये अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया और अब बहुत टाइम बचा हुआ इस टेस्ट मैच में। इंडिया को आराम से इस टेस्ट मैच में 95 रन्स को चेस करके एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। ये 6 सेशन बचे थे और अब आने वाले सेशन के आधे 1 घंटे, घंटा सवा घंटे के अंदर ये इंडिया के लिए ये रन आते हुए दिखेंगे और इंडिया शुड बी विनिंग दिस टेस्ट मैच। व्हाट अ टीम डिस्प्ले। आज सुबह से ये टीम जिस तरह रैली अराउंड करके आई है, रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइस कर दिया फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। मैं आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस ग्रोथ माइंडसेट। 146 के ऊपर बांग्लादेश की पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। जब आपके पास इतनी शानदार बॉलिंग लाइनअप होती है ना, इतनी ऑसम बॉलिंग लाइनअप होती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। जब आपके पास पाकिस्तान जैसी फ्लॉप बॉलिंग लाइनअप होगी जिसके अंदर सारे के सारे मतलब भी आपस में खेल रहे होंगे, तब आपको उम्मीद नहीं लगाई जाती। और जब बुमराह बॉल को पकड़ते हैं सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है, इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था, लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया तो उसके पांव कांप रहे थे। मुशफिकुर रहीम को देखो, इस मुशफिकुर रहीम ने पाकिस्तान को 190 मारा था और अब देखो बुमराह के हाथों कैसे आउट हो गया आखिरी बॉल के, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा। बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर कि उसके डटके मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह। रियल जो कहते हैं ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना, वो होता है जिसको कहते हैं ना बुमराह का। दिखाया उसने 3 विकेट लेके गया बुमराह और किस तरीके से उसने विकेट निकाली ये भी आप सबने देखा है। आफरीन है बांग्लादेश के ऊपर। 91 के ऊपर 3 आउट, ऐसा लग रहा था कि आज बांग्लादेश तो कहते हैं ना इंडिया को ये वाला मैच में टफ टाइम दे देगी। 91 पे 3 आउट। जडेजा को इंट्रोड्यूस करवाता है रोहित शर्मा, जडेजा आता है, आते साथ ही पहले ओवर विकेट लेके चला जाता है।